तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए ट्रिक ढूंढ रहे हैं? तो यह ट्रिक आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम का डेफिनेशन क्या होता है। तत्सम का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन सम, यानी कि संस्कृत के समान। इसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम को हम ज्यों का त्यों के रूप में भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? जिन शब्दों की संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात तत्सम जो वर्ड है, ये शब्द कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। इनका प्रयोग कहां कहां पर होता है? लेख पत्रों में, पुस्तकों में, प्रशासनिक कार्यों और विज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने से होता है। जैसे कुछ तत्सम वर्ड है अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सब के सब क्या है भाई? तत्सम है। वही हम नेक्स्ट ट्रिक बात करेंगे कि तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। यदि कभी भी आपको छतरी का छ दिखे तो समझ जाइएगा वह तत्सम शब्द है, लेकिन इसी के बदले आपको ख या छ दिखे तो समझ जाइएगा यह तद्भव शब्द है। जैसे यहां पर लिखा है तत्सम शब्द में अक्षर, क्या लिखा है? अक्षर, लेकिन तद्भव में लिखा है अक्षर या आखर, यह तद्भव शब्द है। नीचे लिखा है पक्षी, तो पक्षी क्या है? यहां पर पक्षी है तत्सम, लेकिन पंछी जो लिखा है, पंछी क्या है? यहां पर तद्भव है। इस प्रकार आपको छतरी का छ दिखे तो समझ जाइएगा यह कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जहां आपको स्र दिखे तो यह तत्सम शब्द होगा, लेकिन इसी के बदले स दिखे तो समझ जाइएगा यह तद्भव शब्द होगा। जैसे आपको लिखा है श्रृंगार, तो इसका तद्भव शब्द हो गया श्रृंगार। वहीं श्रावण लिखा है, तो यहां पर श्रृंगार और श्रावण ये दोनों वर्ड जो हैं तत्सम है। श्रावण को आपने देखा यहां पर श्रावण लिखा गया है, तो श्रावण जो है यहां पर तद्भव है और श्रृंगार भी यहां पर क्या है? तद्भव शब्द है। इस प्रकार आपने देखा कि जो स्र होगा वह तत्सम शब्द होगा। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जहां पर आपको श दिखेगा वह तत्सम है और इसी श को हम स बना देंगे तो यह बन जाएगा तद्भव। जैसे शलाका, शलाका क्या है? यहां पर तत्सम है। शिक्षा, शिक्षा यहां पर क्या है? तत्सम शब्द है। शलाका को यदि हम तद्भव में लिखें तो यह सलाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सलाई। शिक्षा को यदि हम तद्भव रूप में लिखें तो यह बन जाएगा सी। इस प्रकार आपको श जो शब्द दिखेगा वह कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जहां आपको श दिखे वह तत्सम शब्द है, यह षणकोण का श वाला श है। नीचे वहीं आपको स दिखे तो यहां पर समझ जाइएगा यह तद्भव शब्द है। जैसे कृषक, कृषक को हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? किसान बन जाएगा। उसी प्रकार है मूषक, मूषक को यदि हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यह मूष बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको षणकोण का श दिखे तो समझ जाइएगा यह तत्सम शब्द है। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे, तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक। जहां पे आपको व मिले तो समझ जाइएगा यह तत्सम है, लेकिन जहां आपको ब मिले यह समझ जाइएगा तद्भव है। तो आप क्या देख रहे हैं? वह जो है यहां पर ब के रूप में भी देखने को मिलेगा। कौन से रूप में सर? तद्भव रूप में। जैसे वन, वन को यदि हम तद्भव बनाएं तो तद्भव ये क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा। उसी प्रकार वट, वट क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन व को ब बनाया गया तो ब से क्या बन गया? बरगद, और यह बन गया तद्भव। तो कभी भी आपको व मिले तो वह वाला अक्षर या शब्द जो होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जहां आपको ऋषि की री दिखेगा वह क्या होगा सर? तत्सम होगा। जैसे आम्र, अमृत, मृग, ग्राम, यहां पर आपको क्या देखने को मिला? ऋषि की री देखने को मिलेगा, और ये सब के सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो आम्र का अगर तद्भव बनाएंगे आप तो बन जाएगा आम। अमृत का तद्भव अमीय या अमी होगा। मृग का तद्भव क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। उसी प्रकार ग्राम का तद्भव बनाएंगे आप तो गांव हो जाएगा। और इस तरह से ऋषि के री वाले जो शब्द होते हैं वह क्या होंगे? तत्सम होंगे। वही हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जहां आपको यह दिखेगा
वह क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। जैसे नयन, धैर्य, मृत्यु, मूल्य, ये सब के सब तत्सम शब्द हैं। नयन को हम आंख या नैन कहेंगे, यह तद्भव है। धैर्य को हम धीरज कहेंगे तो यह तद्भव शब्द है। मृत्यु को मौत कहेंगे तो मौत जो शब्द है यह भी तद्भव है। मूल्य को यदि मोल लिखा गया है तो यह तद्भव है। तो यहां पर हमें समझ आया, आपको यह दिखेगा तो यह वाला भी क्या होता है, तत्सम होता है। वहीं हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे, जहां आपको त्र मिलेगा वह क्या है, तत्सम है। जैसे मित्र, त्रुटि, पत्र, क्षेत्र, ये सब के सब क्या है, तत्सम है। लेकिन मित्र को मित लिखा गया तो यह क्या है, तद्भव है। त्रुटि को कमी या गलती लिखा गया है तो यह भी क्या है, तद्भव है। पत्र को पत्ता लिखा गया है तो यह भी तद्भव है। क्षेत्र को क्या लिखा गया है, खेत, तो यह क्या है, तद्भव है। तो राइट साइड में आने वाले जो शब्द हैं ये वाले, ये क्या है, तद्भव है। लेकिन लेफ्ट साइड जो लिखा गया है ये शब्द क्या है, तत्सम। इसी प्रकार आप लोगों को ऐसा शब्द मिले जिसमें ड़ हो तो समझ जाइएगा यह भी क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे किरण, घृणा, श्रावण, ये सब के सब क्या है, तत्सम है। किरण को यदि किरण लिख दिया गया है तो यह तद्भव है। घृणा को यदि घिन लिख दिया गया है तो यह भी तद्भव है। श्रावण को यदि सावन लिख दिया गया है तो यह भी क्या है, तद्भव है। तो इस प्रकार आपको ड़ अक्षर मिले, शब्द मिले तो समझ जाइएगा यह क्या है, तत्सम शब्द है। इस तरह हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कभी भी आपको श, व, छ, ड़, त्र दिखे तो ये सब के सब तत्सम है। लेकिन स, ब, ख, छ, न, त दिखे तो यह तद्भव है। यदि हम तत्सम शब्द को तद्भव बनाना चाहते हैं तो श को श बनाना पड़ेगा, व को ब बनाना पड़ेगा, छतरी के छ को या तो आप ख बनाएंगे या तो छ बनाएंगे, ड़ को हम न बनाएंगे, त्र को हम त बनाएंगे। इस प्रकार ये जो तत्सम शब्द हैं यह क्या बन सकते हैं, तद्भव बन सकते हैं यदि इनके अक्षर को परिवर्तित किया जाए। तो इस प्रकार यह एक शॉर्ट ट्रिक होता है आप लोगों के लिए, और यह ट्रिक आपको याद होना जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नयन जो है किस श्रेणी का है। तो नयन में आप लोगों ने देखा यह, और यह जो शब्द है, यह जो शब्द है यह आता है तत्सम में। यह किसमें आता है भाई साहब, तत्सम में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दंत, और दंत जो है एक संस्कृत शब्द है, और आपको पता है संस्कृत शब्द को ही हम तत्सम कहते हैं। क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। लेकिन यहां पर पूछा गया है इसका तद्भव रूप क्या है, तो दंत का तद्भव रूप क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द पूछा गया है जहां पर राजपुत्र, रक्षा, ऋषि, कपड़ा, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको पता है भाई साहब, यहां पर राजपुत्र में त्र मिला, यहां रक्षा में छत्री का छ मिला, यहां ऋषि में री मिला, और ये आप लोगों को पता है ये सब के सब क्या है, तीनों के तीनों तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, तद्भव, तो यहां पर कपड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन में है घी, कपूर, ऊंट, ग्रामीण। आपको तत्सम पूछा है, इसका मतलब संस्कृत का शब्द पूछा है, और संस्कृत का शब्द पूछा है तो आपको हमने ट्रिक दिया था भाई साहब कि अभी भी आपको क्या दिखेगा, श दिखेगा, ऋषि के री दिखेगा, ड़ दिखेगा। तो इस प्रकार के इत्यादि जो शब्द हैं वो क्या है, तत्सम है। और यहां पर आपने देखा ग्रामीण, यहां पर ड़ मिला, तो इस प्रकार यह आप लोगों का तत्सम शब्द होगा। तो बाकी जो तीनों शब्द हैं, क्या क्या, घी, कपूर, ऊंट, ये क्या होंगे, ये तद्भव हैं। ये क्या है, तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार यह ट्रिक यहां पर कंप्लीट होता है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, इस कारण हमारे जो YouTube चैनल है आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के ट्रिक वाले वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे।